युवा नेता है, जो एक आजकल किसी भी पार्टी में, चाहे बीजेपी को देख लीजिए, वो युवा नेतृत्व को आगे लेके आते हैं और उनको कहते हैं कि आप नेतृत्व करो। लेकिन सचिन पायलट के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना, और सबसे बड़ी बात है कि आप एक उप मुख्यमंत्री जो आपकी पार्टी के नेता हैं, उनको पुलिस का नोटिस भिजवा दोगे कि आप क्या हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल हो, इसका जवाब दीजिए। तो ये कैसा बर्ताव किया गया? ये कांग्रेस के शीर्ष ठीक है सर्वेश जी, मैं आपसे और भी सवाल लूंगी। ऐसा लग रहा है कि पायलट को दरअसल बागी बनने दिया गया। दिसंबर 2018 से लेकर इतने महीने हो गए, लेकिन ये बगावत का सुर कभी बदला ही नहीं था। कभी किसी तरह से सामने आता रहा, लेकिन कांग्रेस ने बहुत हल्के में लिया। विकास जी, पूरी तस्वीर में बीजेपी सिर्फ ये कह रही है कि अल्पमत की सरकार है, फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए। सचिन पायलट के सहारे नहीं तो किसके सहारे आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार में दम नहीं है, विधायक नहीं है, तो कौन है, किसके पास ये विधायक है जो अभी गहलोत के पास नहीं है? प्रियंका जी, सबसे पहले आपको नमस्कार मेरा। और मैं सबसे पहले कांग्रेस के हमारे जो सामने प्रवक्ता बैठे हैं उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जो उन्होंने कहा, आपके साथ में मैं परसों भी बैठा था लाइव, और उस समय उस लाइव के अंदर मैंने नीचे कुछ कमेंट्स पढ़े फेसबुक आपके लाइव के। उसके अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा गया था, जो लाइन में यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ, किसी एक कांग्रेसी व्यक्ति ने उन लाइनों को लिखा कि ये पायलट जी का अपमान नहीं, ये युवाओं का तिरस्कार है। और बिल्कुल उचित शब्दों में इस चीज को लिखा गया कि ये पायलट जी का अपमान नहीं है, ये राजस्थान के युवाओं का तिरस्कार है। अगर ये लोग कहते हैं, ये आप पे सवाल उठाते प्रियंका जी, आप पे और मुझ पे सवाल उठा रही है, कह रहे आप बताएं कि हमने ये दिया, हमने वो दिया। आपने उन्हें कुछ नहीं दिया। जो व्यक्ति राजनीति में आता है, हासिल करता है मुकाम, वो अपने दम पर करता है। ये किसी परिवारवाद से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज अगर आप पूरे देश भर में देखते हैं तो सिर्फ एक बेटा नहीं, अब एक नया नाम और आ गया है। अब कांग्रेस में एक नाम और आ गया है, इन्हीं के परिवार से दोहिता भी आ चुका है। माँ बेटे के बाद अब दोहिते की एंट्री हो चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं ये एक परिवार तक सीमित रहने वाली पार्टी है, और हम पे सवाल उठाने का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। विकास जी, मैंने आपसे सवाल ये पूछा है, सचिन पायलट की इतनी तारीफें, और जो पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं, आज सुबह से तो आप बार बार सचिन पायलट की तारीफें ही कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई तो बातचीत है जो आप पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं। देखना चाहते हैं सचिन पायलट के पास कितने विधायक हैं पहले। ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम किसी की तारीफ या उसकी बदनामी करने के लिए नहीं है। यहाँ बात है राजस्थान के एक युवा की, जो एक युवा व्यक्ति की बात है, उसके ऊपर मेरा ये जवाब था। अब रही बात कि हमारी पार्टी का रुख क्या है, मैं आपको फर्स्ट डे से कहता आ रहा हूँ, फर्स्ट डे से मेरा एक ही स्टेटमेंट है, हमारी पार्टी का एक ही स्टेटमेंट है। किरण जी महेश्वरी का ये, विरमदेव जी जैसार जो हमारे प्रदेश के महामंत्री है, सतीश जी पूनिया, उन सबका एक ही स्टेटमेंट है। चाहे वो आप सोशल मीडिया पे देख लें, चाहे ट्विटर पे देख लें, उन्हीं का एक ही स्टेटमेंट है कि हम 2023 का इंतजार कर रहे हैं। परंतु सवाल अगर ये खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं अगर ये सरकार गिरती है, जैसे बीटीपी के आज एक विधायक का वीडियो आप लोगों ने भी चैनल पे चलाया और वायरल खूब हो रहा है, उस बीटीपी के व्यक्ति ने अपना किस तरीके से जाहिर किया, बीटीपी वाला भी क्या भारतीय जनता पार्टी का है। अगर इसी ढंग से अगर हम सब नजरिए देख रहे हैं तो मतलब सारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जानी चाहिए, क्योंकि हर पार्टी का वो तो अपनी दुख और व्यथा को तो उत्पन्न करेगा ना, कहीं तो निकालेगा ना। आज उसको किस तरीके से, ये एक अघोषित आपातकाल है। मैं आपको आज कह देता हूं, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी द्वारा अघोषित आपातकाल की स्थिति पैदा की जा रही है। पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर आप सरकार को, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने विधायकों पे, तो आप खुले होकर आप जाइए। विकास जी, कैसे विधायकों को ऐसे कैसे जाने दें? चैलेंज कर रही है बीजेपी बार बार, फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप लेटर दीजिए बकायदा। अभी सिर्फ बोला जा रहा है, कुछ करने के नाम पर कोई एक्शन ऐसा आप लोगों ने नहीं लिया जिससे आपको भरोसा भी हो कि ये सरकार अल्पमत में है। केवल जी, इस बात का जवाब दीजिएगा कि इस समय युवाओं की पार्टी, जिसको एक समय ऐसा था जब बहुत सारे चेहरे थे आपके पास में, धीरे धीरे वो निकलते जा रहे हैं। कोई कंपटीशन चल रहा है इस समय क्या खेमेबाजी के दौर में? युवा, वरिष्ठ नेता, ये क्या दौर है कांग्रेस के अंदर जिसमें कोई अगर नेता जा रहा है या नाराज है? अभी तो पूरी तरह से एग्जिट नहीं हुआ था कांग्रेस से, लेकिन आज आप अपने ही नेताओं को सुनिए, अशोक गहलोत को सुनिए, रणदीप सुरजेवाला को सुनिए। ऐसा लग रहा है कि एक खेमा तो चाहता ही नहीं सचिन पायलट कांग्रेस में रहे।
प्रियंका जी, ये गलत तथ्य है, क्योंकि आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी उर्वरेश जी ने भी ये बात कही। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारी जो है बिना तथ्यों की बात है। मैं आपको क्लियर कट वर्ड में बोल दूं कि जो हमारी पार्टी है वो एक है। जहां तक सचिन पायलट जी की बात है, महत्वाकांक्षा की 100% बात है। और दूसरी बात है, हम बड़े दुख के साथ ये बात कहते हैं कि वो जो है अपनी इतनी महत्वाकांक्षा ऊपर रख रहे हैं, उनको जबकि वेट करना चाहिए। आज वो 42 साल की उम्र के हैं और उनसे कद में भी बड़े हैं और केवल जी पार्टी में भी बड़े हैं। कांग्रेस नेताओं के साथ आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते ना कि इतनी उम्र के बाद आपको इतनी उम्र के साथ ही ओहदा मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है कांग्रेस में। सुनिए तो सही ना मेरे जवाब। बात यह है कि हम चाहते हैं कि सचिन पायलट जी बहुत जुझारू हैं, वो हमारी पार्टी से ना जाए। जहां तक उर्वरेश जी ने पहले बात कही कि उनकी मेहनत से ही चीफ मिनिस्टर बने, उनकी मेहनत भी थी, अशोक गहलोत की मेहनत भी थी। आज की डेट में अशोक गहलोत भी जो है उनके पास 82 MLA अपने हैं, आप ही दिखा रहे हैं। विकास जी, मैं आपके पास आगे रुकिएगा एक मिनट। 20 MLA दोनों की मेहनत रही होगी। विकास जी सुन लीजिए, केवल जी कोई बात। विकास जी, सिर्फ एक ही आदमी की मेहनत से सारा काम बन गया और मुख्यमंत्री बन गया, ऐसा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत बड़ी पार्टी है। उसके अंदर अगर एक नेता अपनी महत्वाकांक्षा को लेके अगर वो इतना ज्यादा बिफर जाता है, तो कांग्रेस पार्टी में और भी बड़े नेता केवल जी कल से पूरी कांग्रेस पार्टी ने ये देखा, केवल जी कल से पूरी कांग्रेस पार्टी ने ये देखा कि आपने प्राथमिकता में सरकार बचाने को रखा था। सचिन पायलट को आप वार्निंग दे रहे थे कल से, केवल जी पूरी सभी पार्टियों ने देखा, कल से आप वार्निंग दे रहे थे। किसी बात की नहीं है, सिर्फ ये है कि वो अपनी बात पार्टी फोरम पे रखे। उनके कहने से अगर वो अच्छा काम करते रहे हैं पार्टी के अंदर, ये मैं कह रहा हूं और मैं ये आपको एलानिया ये बात कह रहा हूं कि अगर वो पार्टी फोरम पे अपनी बात रखने के लिए आए तो उनका कोई मसला ही नहीं है। वो बात को सीधे तौर पे, और आपको बताऊं अपने साथ साथ उन बाकी के MLA का भी भविष्य खराब कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं और MLA का भी भविष्य खराब कर रहे हैं। उर्वरेश जी एक तरफा चल रहे हैं, अशोक गहलोत जी भी पार्टी में है, उनके तरफ भी 82। ठीक है केवल जी, आपने लंबी चौड़ी बात रख दी। सर्वेश जी, अगर कांग्रेस वाकई में ये चाहती थी, अगर वाकई में कांग्रेस की यही मंशा थी कि गहलोत सरकार में ही सचिन पायलट रहें, कांग्रेस से बाहर ना निकले, तो कल से एक रट जो हमने सचिन पायलट के नाम पर कांग्रेस में देखी है वो ये थी बीजेपी के इशारे पर सब हुआ है। कल से ही कांग्रेस ने मान लिया था। आज तो खुलकर रणदीप सुरजेवाला ने कह दिया 6 महीने से साजिश रच रहे थे और बीजेपी के जरिए ही सचिन पायलट जो कर रहे हैं, बहक गए हैं, उन्हें बहलाया गया है, फुसलाया गया है। और उससे भी आगे अगर अशोक गहलोत को आप सुन लेंगे तो लगता ही नहीं कि इस समय कांग्रेस राजस्थान में खासकर ये मान रही है कि सचिन पायलट कांग्रेस ही है। देखिए प्रियंका जी, असल में मैं आपको भाजपा का रोल बता दूं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को बोला गया है बोलने को। केवल जी आपसे सवाल नहीं, सर्वेश जी से है। प्रियंका जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। जो इन्होंने अभी विकास जी ने बहुत कुछ अपने उसके ऊपर गढ़ा है, सिर्फ थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहता हूँ कि आपको यह बताना चाहिए, चाहे गोवा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अदर स्टेटें हो, इन लोगों ने किस तरह से काम किए हैं प्रदेश की जनता भी जान गई है। किस तरह से उनको 25-25 करोड़ की MLA को ऑफर दे रहे हैं, ये भी देश की जनता जान रही है। ये जनता पे छोड़ते हैं ये बात, क्योंकि इन लोगों को नहीं है कांग्रेस के भेड़िया की खाल में घूम रहे हैं, इनका काम जो है। केवल जी आपको आवाज मिल रही है? केवल जी सुनिएगा मेरी बात। केवल ढींगरा जी आपको आवाज मिल रही है? ये आप सचिन पायलट के साथ करिएगा, ये टीवी डिबेट में अच्छा नहीं लगता है। सुबह से आप सचिन पायलट के खिलाफ जो मोर्चा खोले, टीवी डिबेट में अपना एजेंडा मत बनाइए उस मोर्चे का। एक सवाल मेरा सर्वेश जी आपसे था, ये अचानक से नहीं हुआ है, पिछले 12 से 19 महीनों से कांग्रेस ये देख रही थी, होते रहने दिया गया और अब जाकर पूरी तरह से ठीकरा फोड़ दिया गया इस बात का कि ये
दरअसल इनकी अपनी लालसा है जो कांग्रेस में पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन ये कहां कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है? क्या कोई पार्टी ये तय कर सकती है कि इतनी उम्र में ही मुख्यमंत्री बनाएंगे हम आपको, इतनी उम्र में ही वरिष्ठ नेताओं से आगे आप निकल सकते हैं? यहां तो लग रहा है कि एज ग्रुप के हिसाब से चलन है कि उसको प्रमोशन तभी मिलेगा जब आपसे कम उम्र के लोग आपके पीछे होंगे। आपका कहना सही है, ये एक दिन का मामला नहीं है। आप खुद ही देख लो कि जब से ये राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, पिछले 18 महीनों से ये मामला चल रहा है। उस समय शीर्ष नेतृत्व कहाँ था? और मैं तो आपको कहूंगा कि ना तो गहलोत, यहाँ पूरा शीर्ष नेतृत्व जो माँ बेटे और बेटी की पार्टी है, वो जो युवा नेता है उनको दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि वो राहुल गांधी के लिए एक थ्रेट है। सचिन पायलट हो गया है, अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के साथ नहीं रह गए, उधर मिलिंद देवड़ा है, जितिन प्रसाद है। इन लोगों का क्या हरस किया जा रहा है? इनको अपने इनका जो प्रतिभा है उसको खुल के उभर के सामने नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि ये पढ़े लिखे एक फायर ब्रांड लीडर है जो अपने मेहनत के बल पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ये आगे बढ़ेंगे तो राहुल गांधी के लिए एक थ्रेट साबित हो सकते हैं, जैसा कि कभी कांग्रेस ने सचिन पायलट के पिताजी पायलट साहब के साथ, राजेश पायलट साहब के साथ किया था और माधवराव सिंधिया जी के साथ किया था। तो मैं तो इसको शीर्ष नेतृत्व की कमी मानता हूं, क्योंकि वो अपने समकक्ष किसी युवा नेता को खड़ा ही नहीं होने दे रहा है। रही बात गहलोत की, तो ये तो जग जाहिर था कि पिछले 18 महीने से सचिन पायलट नाखुश थे। उनको मनाने की कोशिश जो थी वो पूरी हो ही नहीं रही थी। अगर आपका, मैं मानता हूं कि ठीक है सचिन पायलट का ही योगदान नहीं था चुनाव जीतने में, लेकिन उनके योगदान को नकार नहीं सकते आप। ये कहां का न्याय है कि सर्विंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर को आप पुलिस से नोटिस भेज दोगे? ये उनको एक बेइज्जत करने का सबसे बड़ा साधन था कि नहीं था? ये मैं मानता हूं कि जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने अनदेखा किया है। सर्वेश जी, एक चीज ये भी सामने आ रही है कि कभी कोई पार्टी अपने किसी भी ऐसे नेता को इस तरह से बाहर का रास्ता नहीं दिखाती है, पदों से नहीं हटाती है, जब वो उम्मीद पाले बैठी हो कि वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के हैं, महत्वाकांक्षी हैं, किसी के बहकावे में आ गए हैं। मतलब आप अपना रास्ता बंद रखना चाहते हैं, लेकिन नेता को कहते हैं कि आप आ जाइए हमारे बुलावे पर। सर्वेश जी, एक छोटा सा कमेंट विकास जी से लेना, उसके बाद वाइंड अप करना है। विकास जी, कोई जिम्मेदारी ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तक सचिन पायलट से आपका कोई कनेक्ट नहीं हुआ होता, बातचीत नहीं होती, और फिर आप बार बार कह रहे होते कि यहां अनदेखी हुई है, इनको बाहर आना चाहिए, निकल जाना चाहिए ऐसी पार्टी से। अंदर खाते तो खबरें ये भी है कि राजस्थान में भी और केंद्र में भी आप लोग सचिन पायलट के संपर्क में हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर बीजेपी में सचिन पायलट आए तो ये फॉर्मूला रहेगा उनकी ज्वाइनिंग का? बिल्कुल, आप इस जगह करेक्ट करना चाहूंगा। संपर्क का कोई मामला इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म को, JK24 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे टॉलरेंट प्लेटफॉर्म कहा जाता है। यहाँ ये दिल्ली JNU वाली स्थितियां पैदा करने की कोशिश ना करे कांग्रेस के प्रवक्ता। जिस तरीके से ये इनटॉलरेंट होकर इतनी बुरी तरीके से आज मुख्यमंत्री जी जैसे इतने बड़े पद के व्यक्ति इस तरीके के, कभी कहते हैं कि घोड़ा घास, कभी कहते हैं सांड भैंस, ये कैसी भाषा का उपयोग करना हुआ। और दूसरी बड़ी बात जहां रही सचिन पायलट जी की, सचिन पायलट जी आप ही के नेता हैं और आप ही के लीडर हैं। वो आपको क्यों छोड़ रहे हैं, इसके लिए आपको सोचना चाहिए। और वो अकेले नहीं है, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दिया। हर चीज भारतीय जनता पार्टी पे डाल के छोड़ देनी, कि जो हो रहा है, अगर चींटी भी मरे किसी के घर में तो वो भारतीय जनता पार्टी के कारण मरी, ये तो गलत बात है ना। ठीक है विकास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश जी आपका भी और केवल जी आपका भी। लेकिन ये तो तय है कि समय कल तक जो परिवार की लड़ाई थी, आज पार्टी परिवार से बाहर निकलकर ऐसे मोर्चे पर आ गई है जहां सचिन पायलट के पत्ते खोलने का इंतजार बीजेपी और कांग्रेस को लगातार बना हुआ है। लेकिन इसी बीच में अशोक गहलोत बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2 बड़ी बैठकें हो रही हैं और यह माना जा रहा है कि अशोक गहलोत ये दर्शाना चाहते कि उन्हें सचिन पायलट के जाने के बाद खासकर राजस्थान की कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर वो चाहें तो दरवाजा खुला है, आ सकते हैं। लेकिन बीजेपी भी लगातार ये कोशिश करे कि सचिन पायलट अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो कांग्रेस के लिए इससे बड़ा झटका नहीं